चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। कल हमने प्रश्नावली 5.2 के 4 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास को वहीं स्थगित करना पड़ा। तो चलिए आज हम 5 नंबर प्रश्न का शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि कमजोर से भी कमजोर बच्चे को समझ में आए। तो देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी इस श्रेणी में पद की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बनाया कैसे जाता है। यदि हम इसे हल करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है एपी दे रखा है आपका। तो एपी जो है आपका 7, 13, 19 डैश डैश 205, यानी अंतिम पद 205 दे रखा है। अब देखिए तो इसमें दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया गया है तो क्या दिया गया है, तो लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम ए या A1 कहते हैं, ये हमारा 7 है यानी 7 है। अंतिम पद क्या है, तो प्यारे बच्चों अंतिम जो आपका पद है, ये अंतिम पद AN दे रखा है कितना, तो कहिएगा 205 दिया हुआ है। चलिए ये भी दिया है। उसके बाद इसमें हम सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो सार्व अंतर निकालेंगे D, तो लिखिएगा सार्व अंतर। तो जब सार्व अंतर यानी D आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो A2 माइनस A1 कीजिएगा। चलिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 13, A1 का मान 7। तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पद निकालना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला पद निकालने के लिए। तो चलिए रखते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN होता है। ये तो मालूम है आपको। चलिए अब मान को पुट कर दीजिए। A का मान कितना है, प्रथम पद 7 है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 6 है, इक्वल टू AN का मान 205 है। अब इसे हल करके आप मान निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 7 को इधर पक्षांतर कीजिएगा, तो लिखेंगे N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 और -7 कर लीजिए, -7 कर लेंगे। तो N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 में से 7 को घटाइएगा तो 198 होगा। तो 198 लिख लेते हैं, 198। तो N माइनस 1 इक्वल टू 6 गुना में है, बराबर के बाद भेजिएगा तो भाग लग जाएगा, यानी 198 में 6 से भाग लगेगा, कट जाएगा कितना से, तो 6 तिरका 18 और 6 तिरका 18 यानी 33। तो N माइनस 1 इक्वल टू 33 आया। तो N कितना, तो N कहिएगा 33 और प्लस 1 यानी N हो जाएगा आपका 34। तो इसमें 34 पद है, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा प्रश्न था। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की प्रश्न की ओर। तो 5 का 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, जो है ना यहाँ पे आपका 18 होना चाहिए। ठीक है, 17 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम इसे करेक्शन कर देते हैं। यदि हम इसे भी हल करें तो ध्यान दीजिएगा, जो एपी दे रखा है 18, उसके बाद आपका 15.1/2, उसके बाद 13 और उसके बाद डैश डैश -47। ठीक है, चलिए यही है आपका एपी। अब इसमें पूछ लिया है कि ये आपका कितने पद इसमें है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी देखिएगा दिया गया है प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है ये आपका कितना है, तो कहिएगा 18 है। चलिए
उसके बाद अंतिम पद, तो जो आपका अंतिम पद an है, तो an का मान कितना है, तो लिखिएगा माइनस का 47, ठीक है। उसके बाद सार्व अंतर निकाल लीजिए। तो जब प्यारे बच्चों सार्व अंतर निकालेंगे तो यानी d का मान निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 लिखेंगे। चलिए a2 कितना है, तो a2 हो जाएगा आपका 15.1/2, तो लिख लेंगे यहाँ पे 15.1/2, 15.1/2 और माइनस 18। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 15 दूनी 30 और 31/2 और माइनस 18, ठीक है। तो उसके बाद 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 31 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी डी के मान आ जाएगा -5/2। तो ये डी के मान हो गया 5/2। जब डी के मान हमें ज्ञात हो गया तो हम पद निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम जानते हैं पद कैसे निकाला जाता है, तो आप भी जान लीजिए, ठीक है। तो लिखिए हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an होता है। चलिए a का मान 18 रखिएगा, प्लस n का मान कितना रखिएगा, तो n का मान हो जाएगा कुछ नहीं, यही हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना रखिएगा, -5/2, -5/2 इक्वल टू an के मान हो जाएगा आपका -47। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे इसको हल किया जाए तो देखिएगा बड़ा प्यारा प्रश्न है, इस सब एग्जाम में आपके खूब पूछे जाते हैं। तो n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47, 18 को पक्षांतर कीजिएगा तो -18 हो जाएगा। आप चाहें तो -5/2 को इस दोनों पद में गुना कर सकते हैं, n-1 में भी आप गुना कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो नहीं आएगा। हम गुना नहीं कर रहे हैं ताकि हमें कटाने में आसानी हो, ज्यादा लंबा ना जाए। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ n-1 को यहीं पे रखते हैं इक्वल टू में, देखिए -48, 47 और -18 -65 होगा, तो -65 और बट्टे ये गुना में है, इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो भागा आ जाएगा, यानी -5/2 होगा, 2 ऊपर चल जाएगा गुना में, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जो 5-6 क्लास में पढ़ना रहता है। अब देखिए 13 से कट जाएगा, ये 13 बार में कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 13×5 = 65, यानी 13 गुने 2, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 13 दूनी आपका 26 हो गया, 13 दूनी 26, इधर आएगा तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 26 + 1 यानी 27। तो इसमें कितना पद है, तो कहिएगा 27 पद है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 6 नंबर प्रश्न पे, और 6 नंबर प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या -150 समानांतर श्रेणी यानी एपी 11, 8, 5, 2 डैश का पद है, यानी इस पद में ई आएगा तो कितना नंबर पे आएगा, ठीक है, वही आपको बताना है जो कौन सा पद है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एपी दिया गया है, एपी हमें मालूम है, तो एपी क्या मालूम है, तो कहिएगा 11, 8, 5, 2 डैश 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 डैश, ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि जो -100 जो 150 है कौन सा पद है, तो देखिएगा यहाँ पे हमें प्रथम पद मालूम है, तो दिया क्या गया है, तो कहिएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा आपका 11 यानी 11। चलिए अंतिम पद देख लीजिए, तो अंतिम पद कितना होगा, तो कहिएगा अंतिम जो पद है यानी n वो हमें मालूम है -150 जो दिया गया है। उसके बाद सार्व अंतर निकाल लीजिए। तो जब प्यारे बच्चों जब सार्व अंतर निकालेंगे यानी d का मान, तो वहीं a2 में से a1 को घटा लीजिएगा, a2 में से a1 को घटा लेंगे। तो चलिए a2 का मान कितना है,
तो A2 का मान है 8, A1 का मान 11, तो 8 में से 11 को घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन होता है। चलिए a का मान कितना है, तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3 रखिएगा इक्वल टू -150। ठीक है, चलिए अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ये कितना होगा, देखिएगा n माइनस 1 इंटू -3 आप बटे में कितना, तो कहिएगा -150 और -11। ठीक है, उसके बाद देखिएगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का 161 हो जाएगा। और n माइनस 1 जब निकालेंगे तो ये -161 में -3 से भाग लगेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो ये देख लीजिए कट रहा है, तो कहेंगे 5 या 15 नहीं कट रहा है, यानी पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो जब पॉइंट में आएगा तो क्या पद है, तो कहेंगे नहीं है, पद पॉइंट में आएगा, यानी जब फाइनल वैल्यू निकालिएगा तो n का मान हो जाएगा 161/3 जोड़ 1, यानी इसको जब कटाइएगा तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। कोई भी पद पॉइंट में नहीं होता है तो प्यारे बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कि अतः -150 AP का पद नहीं है, पद नहीं है। ठीक है, यानी जो AP दिया गया है ना ई वाला, इस AP में 150 नहीं आएगा। ठीक है, यही ज्ञात करना था। चलिए आगे, अब 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को एक समानांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिएगा दिया गया है, तो क्या दिया गया है, लिखिएगा 11वां पद। तो 11वां जो पद है आपका वो कितना है, तो वो आपका 38 है। तो 11वां पद को हम A11 लिख सकते हैं 38। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 11वां पद का, तो कहिएगा ए को कम करके लिख दीजिए, तो लिखेंगे A प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू 38, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जब पुनः हम देखेंगे तो पुनः में क्या कह रहा है कि जो 16वां पद 73 है, तो 16वां पद यानी A16 ये आपका 73 या 73 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15 इंटू डी इक्वल टू 73। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। तो देखिए हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम समीकरण 1 की बात करें तो A प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू 38, दूसरा समीकरण A प्लस 15 इंटू डी इक्वल टू 73। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -5D और -5D इधर से कितना हो जाएगा, तो 73 में से 38 घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 6, या 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी के मान 7 आ जाएगा। यहीं पे लिख दे रहे हैं डी का मान 7 × 5 = 35, डी के मान 7 आ गया। तो जब डी के मान 7 आ गया तो अब हमें यानी ए का मान ज्ञात करना होगा, तब न 31वां पद निकलेगा। तो चलिए ए के मान ज्ञात करते हैं। तो ए के मान ज्ञात करने के लिए
देखिएगा ध्यान से, ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे डी का मान, डी का जो मान है उस समीकरण एक में रखेंगे, एक में रखने पर, तो एक में रखिए चाहे दो में रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक ए प्लस 10 गुने डी का मान 7 आया है, आई इक्वल टू 38। तो यहाँ से ए के मान निकाल लीजिए 38 और माइनस 70 हो जाएगा। तो ए के मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -32, -32 हो गया। तो ए के मान हमें मालूम चल गया -32। अब हमें कौन पद निकालना है, तो 31वां पद निकालना है। तो चलिए 31वां पद निकाल लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 31वां पद देखिएगा, यदि ए 31 पद निकाले हम तो आप कौन फार्मूला रखिएगा, तो गेहूं को बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिएगा दोनों बता दे रहे हैं, एगो लॉन्ग बता दे रहे हैं, शॉर्ट भी बता दे रहे हैं। तो यदि लॉन्ग से बनाइएगा तो ए प्लस n-1 इंटू डी कीजिएगा। चलिए ए के मान कितना रखिएगा, तो ए के मान यहाँ से निकला है -32, अब प्लस एन के मान कितना रखिएगा, तो एन के मान रखेंगे 31वां पद निकालना है, तो 31 माइनस 0 1, 31 माइनस 1 0 नहीं 1, आई इंटू डी के मान, तो डी के मान 7 है तो 7 रख दीजिए। चलिए तो -32 हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा 30, और 30 में 7 से गुना कीजिएगा, यानी 30 गुने 7, तो देख लीजिए कितना आ रहा है -31, हाँ ठीक है -32 और प्लस 7 3 के कोई 210। अब इसमें से 210 में से 32 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, आई हो जाएगा आपका 8, एक दाई इसको देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, उसके बाद एक दाई इसको ही दे दिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 0, एक दाई इसको देगा तो 7, ठीक है। इधर से हो जाएगा आपका गलत हो रहा है क्या, देखिए 210 में से कितना घटाना है, 32 घटा लेना है, 32, ठीक है, ठीक है 78, यहाँ से हो जाएगा 1, यानी 178 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 31वां पद कितना होगा, तो कहिएगा 178 होगा 31वां पद। अब समझिए, अब हम शॉर्ट ट्रिक के बात करते हैं। चलिए तो देख लीजिए, आसानी से बन जाएगा इस पर भी। यदि हम ट्रिक लगाएं तो यहाँ 31वां पद ज्ञात करना है, तो लिखिए 31 इक्वल टू ए प्लस 30 इंटू डी। चलिए ए का मान कितना रखिएगा, ए का मान -32 रखिएगा, आप प्लस 30 आई इंटू डी के मान 7 रखिएगा, तो ये हो जाएगा -32 आप प्लस 7 के 21, यानी 178 यहाँ हो जाएगा। तो सेम है, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक समानांतर श्रेणी में 50 पद है। चलिए 50 पद है, जिनमें से तीसरा पद 12 और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जो है आपका 106 है। चलिए उसके बाद 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है, थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है, तो घुमाया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको तो बनाने में कोनो दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बना लीजिएगा। देखिए चलिए हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो देखिएगा कैसे हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना आपका, तो पद दिया है 50 को, यानी an 50 है, ठीक है, an 50 का मतलब अंतिम पद 50 है, ठीक है। चलिए अंतिम पद 50 मैंने 50 गो पद है। देखिए समानांतर श्रेणी में 50 पद है, उसमें अंतिम पद जो कह रहा है 106 है, यानी 50वां नंबर पर 106 है, 50वां नंबर पर 106 है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है तीसरा पद 12 है
और 29वां पद आपको ज्ञात करना है और कुछ नहीं। तो चलिए देखिएगा क्या बनेगा। यदि हम पद की बात करें तो 50 गो पद है, ठीक है। तो 50 गो पद है तो हम देखिएगा ए 50 इक्वल टू यानी 50वां पद 106 है तो 106 लिख दिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो इसका सूत्र होता है ए प्लस ए कम कीजिए 49 आई इंटू डी इक्वल टू 106। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जिसमें से तीसरा का पद 12 है तो देख ले रहे हैं यहाँ पे। यदि हम पुनः की बात करें तो तीसरा पद यानी A3 जो है ये कितना है? तो 12 है, तो 12 लिख लीजिए। तो A3 के फॉर्मूला कितना होता है? तो कहिएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हल किया जाए तो चलिए करते हैं। तो समीकरण A प्लस 49 इंटू डी इक्वल टू 106 ए प्लस 2D इक्वल टू 12। तो देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस। 49 में से 2 हो जाएगा तो 47D हो जाएगा, यानी 47D हो गया। इक्वल टू इधर से घटा लीजिए तो घटाएंगे तो कितना होगा? तो देख लीजिए कितना होगा। ये हो जाएगा 4 4 हो गया। इधर हो जाएगा 9 94, यानी डी के मान तो 94 आप बटे में 47 कीजिएगा, काट लीजिएगा, ठीक है। तो 47 दूनी 94 नहीं होता है, तो डी के मान 2 आ गया। तो जब डी के मान 2 आ गया तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो 29वां पद ज्ञात करना है। तो शॉर्टे से ज्ञात कर लीजिए। देखिए यहाँ ए 29 ज्ञात करना है, 29वां पद। फॉर्मूला रखिए ए प्लस 28 इंटू डी। तो ए के मान कितना आया है? तो ए के मान निकालना पड़ेगा। तो ए के मान देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। तो ये डी के मान जब समीकरण 1 में रखिएगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें डी के मान समीकरण 1 में रखिए। तो जब डी के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिएगा कितना होगा, यानी ए प्लस 49 गुने 2 इक्वल टू 106। तो ए के मान आ जाएगा यानी 106 और माइनस 49 दूनी 49, ठीक है 49 है, ठीक है। 49 दूनी कितना होगा? तो 9 दूनी 18, हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, यानी 98। ए के मान कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखिए 8 प्लस 28 इंटू डी के मान 2। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी कितना होगा? तो 28 दूनी 56 होता है, तो 56 लिख दीजिए। 56 में 8 जोड़िएगा तो 8 6 14 के 4 अब 5 5 1 6 यानी 64। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। या आप इस पे भी रख के बना सकते हैं एन इक्वल टू कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कौन पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। ए के मान देखिए, ए के मान 8 आया है प्लस एन के मान 29 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना? 2। तो यहाँ से मान लेंगे 8 प्लस 28 गुने 2, तो 28 दूनी 56 और 56 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी बन जाएगा, ठीक है, और इस तरह भी बन जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दे रखा है तो इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा, कौन पद 0 होगा, वो आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हल कर रहे हैं कि आपका तीसरा पद यानी A3। तो लिख लीजिएगा, दिया गया है, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि आपका तीसरा पद यानी A3
बराबर 4। चलिए ये तो दिले है, तो इसका कितना होगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए उसके बाद पुनः देखते हैं, तो पुनः में आपका नौवा पद दिया है, तो a9 जो है -8 दिया है। ठीक है, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8 कर लीजिएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 4, उसके बाद a प्लस 8d इक्वल टू -8। चलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, तो कहिएगा ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस के 6d, आई हो जाएगा आपका 12। तो d के मान निकालिएगा तो -2 आ जाएगा। तो जब d के मान -2 आ गया, तो अब हम a के मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ये d का मान, समीकरण d का जो मान है वो किस में रखें, तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ए है, देखिए a प्लस 2 इंटू डी के मान -2 इक्वल टू में 4। तो यहाँ से a के मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4, 4 को इधर पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी a के मान हो गया 8। तो a के मान हो जाएगा 8। तो जब a के मान निकल गया, d के भी मान निकल गया, पूछा है कि जो कौन पद शून्य है, तो देखिएगा आप देखेंगे प्रश्न से कि यदि हमारा एनवा पद शून्य हो, ठीक है, तो एन के फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a के मान रखिएगा आप 8, आप प्लस एन निकालना है -1 गुने डी के मान रखिएगा -2 इक्वल टू 0। तो इसको पक्षांतर कीजिएगा तो ये -8 हो जाएगा, यानी n -1 इंटू -2 इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये 2 आके भाग लग जाएगा, तो देखिएगा n -1 इक्वल टू -8 -2 कटा देंगे, तो n -1 के मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी n का मान हो जाएगा 5। तो पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में? तो इस तरह से ये सब प्रश्न आपका बनेगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। अब इसको चेक करना है, तो देखिए अब तो छोटा है तो चेक भी कर लीजिएगा, उसमें कौन डाउट है। देखिए यहाँ पे पहल का पद यानी हमारा a का मान आया है 8, ठीक है, और d के मान आया है कितना, -2। तो -2 को कम कर जाइए, तो 8 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 4 होगा, 4 के बाद कितना होगा, 4 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 0 होगा। देखिए तो 0 कौन पद है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद है कि नहीं, तो एकदम पांचवा पद है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब देखते हैं हम कि जे किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। बड़ा प्यारा प्रश्न है आपका ये। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 17वां जो पद है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो देखिएगा लिखते हैं, हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यदि हम बात करें 10वें पद के, तो 10वां पद के कितना लिखिएगा, तो लिखिएगा a प्लस 9 इंटू डी लिखिएगा। 17वां पद के बात करेंगे तो 17वां पद के लिखिएगा a प्लस कितना लिखिएगा, 16 इंटू डी लिखिएगा कि नहीं। चलिए अब कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये जो 10वां पद है ना, है 10वां पद, एकरा से है 7 गो अधिक है, तो दोनों को बराबर कब होगा, जब 7 जोड़ेंगे 10वां पद में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो कहिएगा एकदम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो 17वां पद है ना, ये 10वें पद से 7 गो अधिक है, 7 गो। तो जो 7 गो अधिक है, दोनों को बराबर करना है, इक्वल, तो हम हमें 7 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 10वें पद में 7 जोड़ दिए, अब दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो ये
प्लस 9d+7 इक्वल टू a+16 इंटू डी। चलिए ए से ए कट जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9d -16d इक्वल टू -7 होगा कि नहीं? एकदम होगा। अब यहाँ से -7d होगा, इधर -7 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी के मान कितना? तो 7/7 यानी कट के डी के मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी सार्वंतर यही पूछा है, ये सार्वंतर ज्ञात करे, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सार्वंतर कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा प्यारा प्रश्न है। तो चलिए अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से कितना है? 132 अधिक है। ठीक है, तो अब क्या बनाएंगे? तो प्रथम पद हमको मालूम है, डी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसमें डी ज्ञात कर लेंगे। जब डी ज्ञात कर लेंगे तो 54वां पद जो है ना, 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिएगा एपी जो दिया हुआ है आपका एपी, तो एपी यानी समानांतर श्रेणी जो है कितना दे रखा है? तो 3, 15, 27, 39 डैश 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 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिएगा, अगर हम आगे की बात करेंगे तो इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, तो लिख लेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है ये, चाहे A1, ये 3 दिया हुआ है। चलिए उसके बाद अंतिम पद दिया है इसमें, तो अंतिम पद कह रहा है, देखिए इसके अंतिम पद नहीं है, लेकिन बता रहा है कि जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो चलिए जब यहाँ ये निकाल लीजिए, सार्वंतर तो निकल सकता है ना, तो निकालिए सार्वंतर, यानी डी के मान। सार्वंतर निकालिए डी के मान। तो A2 में से A1 को माइनस कर लीजिए, तो A2 कितना हो जाएगा? तो A2 हो जाएगा 15, और 15 में से 3 जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया इसमें अंतर। ठीक है, जब 12 डी आ गया, तो अब देखिए प्रश्न से, अगर हम प्रश्न से बात करेंगे तो कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वें पद जो है ये 54 कितना है? तो 132 अधिक है। तो ये सेट हो गया। अब इसे आप सेट कर सकते हैं ए कम करके। ठीक है, तो ए कम करके देखिएगा, ए प्लस कितना? तो 54, 53 डी आप प्लस 132, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3 आप प्लस 53 गुने 12 आप प्लस 132। चलिए इसको देख लीजिए, हल कर लीजिए। तो 53 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 53 में 12 से गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, आई हो जाएगा 3 और 5 36, यानी 636 हो जाएगा, 636। तो 636 लिख लीजिए, 636 आप प्लस 132 सबको जोड़ दीजिए। तो देखिएगा 8 और 3 11 के 1 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, आई हो जाएगा 771। तो जब 771 यानी हमें एन मालूम चल गया 771। ठीक है, यानी एनवा पद क्या है? 771 है। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? बोलिए। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे आपका एन से एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन मान निकाल लेते हैं। अब देखिएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन होता है। चलिए ए का मान है 3, तो 3 रख दीजिए, प्लस एन नहीं है, इंटू डी के मान तो 12 है। चलिए इक्वल टू इधर देखेंगे 771, 771, तो एन माइनस 1 इंटू 12 और
71 और माइनस 3 कर लीजिए तो हो जाएगा n-1 इंटू 12 इक्वल टू 3 घटेगा तो ये 11 में से 3 जाएगा 8, ये 6, 768 आ गया। तो n-1 आई 12 इक्वल टू 12 लाकर भाग दे दीजिए तो 768 में 12 से भाग देंगे तो देखिए 12 छक 72, 6 बार में कटा, इधर कितना बचेगा तो इधर बच जाएगा 4, 48 हो जाएगा, 12 चौके 48। तो n-1 के मान कितना आया 64, तो n के मान कितना तो 64 प्लस 1 यानी 65, तो 65 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 65 आपका आंसर हो गया 65। तो यही आपको ज्ञात करना था कि कौन सा पद इसके 54 पद से 128 132 को अधिक होगा तो कहेंगे 65वां पद। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 12 नंबर प्रश्न है कि जे 12 नंबर प्रश्न है, 2 गो एपी दिया हुआ है। ठीक है, तब 2 गो एपी दिया हुआ है, इसमें आपका सार्वअंतर समान है, कह रहा है इसके 100वें पद के बीच का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पद के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2 गो आपका एपी है, दोनों एपी के अंतर समान है, उसमें कोनो चेंजिंग नहीं है, और उसके 100वें पद के बीच का अंतर 100 है। तो देखिए 2 गो एपी है, पद कह रहा है 100, तो देखिए 2 गो एपी के मतलब एगो ए मान लीजिए। ठीक है, यानी कैपिटल स्मॉल ए तो 100 पद, अब माइनस एगो कैपिटल ए मान लीजिए, ये 100 पद, 2 गो एपी हो गया कि नहीं, तो 2 प्रकार के एपी हो गया, चाहे एक्स वाई कुछ मान लीजिए, उससे कोनो दिक्कत नहीं है, ए बी सी कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो हम एगो के कैपिटल एगो के स्मॉल ए मान लिए, इसका अंतर कितना कह रहा है तो इसका अंतर जो है ये आपका 100 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कोनो दिक्कत है तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, तो इसमें अब मान रख दीजिए, तो देखिए कैसे रख रहे हैं, तो ये 100 यानी तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो ये प्लस 99 इंटू डी लिख सकते हैं, अब माइनस, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो इसको भी लिख सकते हैं बड़का ए प्लस 99 इंटू डी इक्वल टू 100। यहाँ से कोनो दिक्कत, चलिए तो ए प्लस 99 डी माइनस ए, माइनस हो जाएगा 99 डी बराबर 100। तो यहाँ से 99 डी से 99 डी कट गया, यानी ए माइनस ए यानी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100 हो गया। तो एगो ये हमें ज्ञात हो गया समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यदि हम पुनः बात करें, ठीक है, तो देखो अब हो रहा है 1000वें पद के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए तो वही उसी तरह ए स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 बराबर कितना होगा, यही पूछा है, बराबर इसके बीच का अंतर कितना होगा तो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 999 इंटू डी माइनस फिर यहाँ पे ये आपका कैपिटल ए हो जाएगा, आप प्लस 999 इंटू डी बराबर व्हाट, यही पूछा है। चलिए तो ये प्लस 999 डी अब माइनस ए, अब माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 999 इंटू डी बराबर व्हाट, तो 999 से 999 कट गया, यानी ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर व्हाट। तो यहाँ देखिए तो 1 नंबर में सेम है कि नहीं, यानी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान 100 है, यहाँ भी उसी तरह स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना तो 100 है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 100। इसके भी बीच कितना का अंतर होगा तो 100 के। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, कितनी 3 अंक के संख्या 7 से विभाज्य है।
पूछ रहा है जो संख्या को वो है जवन 7 से विभाज्य है, तो आपको n का मान निकालना है, बताना है। तो देखिए इस सब प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, तो 7 से देखिए 3 अंक की छोटी संख्या, तो यदि हम 3 अंक की छोटी संख्या की बात करेंगे तो उस संख्या कौन हो सकता है, तो लिखिएगा 100, वो संख्या 100 हो सकती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी की बात करेंगे हम, बड़ी के, ठीक है, बड़ी संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 999 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 अंक की छोटी संख्या, बड़ी संख्या आपको मालूम है, ये तो मालूम है ना, तो जब यहाँ से ही मालूम है तो अब निकाल लीजिए। तो 3 अंक की सबसे वैसी कौन सी छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है, तब निकालिए। अगर नहीं निकालने आता है तो देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिएगा 100 में भाग दे दीजिए आप कितना से, 7 से, तो देखिए 7 एकम 7, 3 आया 0, उसके बाद 7 चौके 3, ठीक है 100, हाँ ठीक है। चलिए इसमें कितना आएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब 2 जब हो गया तो ये 2 को क्या कीजिए, इस 7 में से घटा लीजिए, 7 में से 2 को घटाइएगा तो 5 आएगा, आई 5 ले जाके जोड़ दीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यानी नहीं तो ऐसे समझिए कि जब ये 2 आ गया, ये में कितना जोड़ दीजिए, फिर 7 से कट जाए तो कहिएगा 5 जोड़ेंगे तब ना 7 से कटेगा, 5 2 7, तो हमें कितना जोड़िएगा 5, तो यानी देखिए ये पी के निकाल रहे हैं, यानी हमें प्रथम संख्या मालूम चल गया 105, 100 कितना 105, क्योंकि देखिए ये 5 को हमें जोड़ देना है, तो 105 हमें मालूम चल गया। चलिए फिर इसमें 105 में 7 जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा, तो 112 क्या हो रहा है 112, तो उस 112 जो होगा वो आपका 7 से विभाजित होगा। उसके बाद देखिए डैश डैश अंतिम संख्या निकालिएगा, अंतिम संख्या देखिएगा 999 है, 999 है, 7 से भाग देना है, तो देखिए 7 से भाग देंगे, देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं, तो 7 एकम 7, 2 हो गया, उसके बाद इधर से आ जाएगा 9, 7 चौके 28, 1 हो गया 9, उसके बाद देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है 5, 5 हो ना गया, 5 हो गया। अब हेमे से कितना कीजिएगा, तो हेमे से 5 को घटा लीजिए, ठीक है, 5 घटा लेंगे तो वो संख्या जो है, यानी 5 को फालतू है, 7 से पूरा पूरी कटने में 5 को फालतू है। अगर ऐसे देखिएगा अगर 999 है, अगर हमें 7 से कटाने के लिए 2 जोड़ दिए तो ये 4 अंक की संख्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, 4 अंक की संख्या हो जाएगा, तो इसमें से घटाया जाता है। तो देखिए यानी 5 गो फालतू है, 5 गो ज्यादा है कि नहीं, तो 5 गो यानी हमें कम रहता तो 7 से कट जाता, तो 5 करिएगा तो कितना होगा 994 होगा, 994 अब 7 से कटेगा कि नहीं, देखिए कट जाएगा, 7 से भाग लगाइए, देखिए 7 एकम 7, 2 आया 29, 7 चौके 28, यहाँ 1 आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 142 बार में कटा कि नहीं, तो कितना होगा, तो कहिएगा 994, तो अंतिम मालूम नहीं चल गया 994, कितना आसानी से निकल गया। तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बड़ी जल्दी निकाल लीजिएगा, ठीक है, वो समझाने के लिए इतना समय लगा है। देखिए अब हम प्रथम पद की बात करें तो दिया क्या है कि प्रथम पद, तो हमें प्रथम पद यानी ये मालूम चल गया कितना, तो कहिएगा 105 मालूम चल गया। चलिए उसके बाद अंतिम पद भी मालूम चल गया, अंतिम पद जो है एन, ये हमें मालूम चल गया कितना, तो 994, ठीक है। उसके बाद जब अंतिम पद मालूम चल गया तो अब क्या करना है, तो और डी निकाल लीजिए, यानी सार्वंतर। तो जब सार्वंतर निकालिएगा डी, तो सार्वंतर कितना होगा, यानी A2 में से A1 को घटा लीजिएगा। चलिए जब A2 में से A1 को घटा लीजिएगा तो अब ध्यान दीजिएगा A2 कितना है, तो कहिएगा 112, 112 अब माइनस 105,
यानी 7 आ जाएगा। तो 7 से विभाजित है तो अंतर 7 के साथ के होगा, तो एकदम 7 के होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़े है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सब कुछ मालूम चल गया, ये निकालना है। तो हम देखिए, हम जानते हैं कि लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो ए का मान कितना रखिएगा, तो 105 प्रथम पद, अब प्लस n माइनस 1 डी के मान 7 रखिएगा इक्वल टू ए एन का मान कितना, तो 994 रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 इंटू 7 आई इक्वल टू 994 माइनस 105, तो इधर हो जाएगा n माइनस 1 आई इंटू 7 आके भाग लग जाएगा इधर, देखिएगा लगा देंगे भाग, पहले ध्यान से घटा लीजिए। तो 14 में से 9 5 जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए ये 9 हो गया, इधर कितना बचा, 8 बचा, इधर 8 बचा, ठीक है। इधर 7 भाग लगाइए, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बचेगा 18 होगा, यानी 7 दूनी 14, 4 बचेगा 49 होगा, 7 सत्ते 49, 127। तो एन के मान हो जाएगा 127 अब प्लस 1 यानी 128 आपका आंसर हो गया। यही पूछा है, ठीक है। कितनी संख्या 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो कहेंगे 128 वो ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। पहली संख्या 105, दूसरी संख्या कौन आपका 112 और अंतिम संख्या आपका 994। तो ये बीच में कितना ही पूरा लेके संख्या है, तो कहिएगा 128 वो संख्या है जो पूरा पूरी 7 से कटेगी। तो चलिए अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर, और 14 नंबर प्रश्न भी थोड़ा ध्यान से देखिए, सेम उसी प्रकार के प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, यानी मल्टीपल है। तो देखिएगा 10 और 250 4 के मल्टीपल, तो 10 4 के मल्टीपल नहीं है, तो चलिए 12 के तो होगा ना, एकदम 12 के होगा। तो 12 एगो अंक हो गया, प्रथम 12 4 का गुणज हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरह दूसरा का कितना हो जाएगा, तो दूसरा का हो जाएगा 12 और 4 16 और उसके बाद 20, इस तरीका से हो जाएगा। अब हे में देख लीजिए, तो में भाग लगा लीजिए 4 से, जितना सक्सेसफुल आएगा उतना घटा लीजिएगा। तो देखिए 200 250 250 में 4 से भाग लगा लीजिए, तो 6 चौके 24, ठीक है। इधर 1 और 0, 4 दूनी 8 यानी 2, तो 2 घटा लीजिए तो हो जाएगा 248। तो अंतिम मालूम चल गया। तो एपी लिख लीजिए, जो आपको एपी मिला है, ठीक है। तो एपी जो मिला हमें, तो एपी क्या मिला, तो कहिएगा एगो 12 पहल का 12 16 20, और उसके बाद अंतिम कितना मिला, तो अंतिम कहिएगा 248 मिल गया। अब को है, तो एन की संख्या निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दिया गया है, ठीक है। या हमें मालूम चला कि प्रथम पद यानी A1 चाहे ये प्रथम पद कितना 12, अंतिम पद, तो अंतिम जो पद है आपका एन, ये कितना, तो कहिएगा 248। चलिए उसके बाद अंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो डी, तो ये आपका हो जाएगा अंतर 4 4 के है तो 4, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि, तो हल कर लीजिए, हम जानते हैं कि देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन लिखिए, ठीक है। a का मान 12 प्लस n माइनस 1 और डी के मान 4 गुने 4 कर लीजिए, एन का मान 248, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी के मान 4 गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में लिखिए 248, अब बटे में कितना, माइनस में 12 हो जाएगा,
तो n माइनस वन निकाल लीजिए, n माइनस वन इक्वल टू घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 236/4, कटा लीजिए तो कटेगा तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, आई 9 चौके 36। ठीक है, ठीक है ना, 5 चौके 20, 3 बचा 9 चौके 36, यानी n का मान कितना जाएगा तो कहिएगा 59 प्लस 1 यानी 60 आ गया। तो कितना गुणज है तो कहेंगे 60 गो ऐसी संख्या है, यानी 10 250 के बीच में 60 गो संख्या है जो 4 के गुणज है और चाहे 4 से विभाजित है, बात एक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। अब 15 नंबर प्रश्न को देखिए, 15 नंबर प्रश्न को आ रहा है कि n के किस मान के लिए दो समानांतर श्रेणी, एगो दिया है ई, एगो दिया है ई, का nवा पद समान होगा, माने कौन पद दोनों के समान होगा। तो दोनों के कौन पद समान होगा तो दोनों के n निकाल के आप कंपेयर कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिएगा तो n के मान वहां से आ जाएगा। तो देखिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल कर रहे हैं। तो यदि हम पहला एपी के बात करें, पहला एपी के, तो पहला एपी कितना दिया है 63 डॉट 65, उसके बाद 61, उसके बाद डैश डैश डैश। ठीक है, पहला एपी हो गया। तो पहला एपी के देखिए प्रथम पद देख लीजिए, तो पहला प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी ए, तो कहिएगा 63 हो जाएगा। चलिए, और अंतिम पद नहीं है इसमें, तो एथी है ना, डी निकाल लीजिए, डी यानी सार्वंतर, तो कितना हो जाएगा तो A2 माइनस A1 कीजिएगा। चलिए, A2 हो जाएगा 65 में से 63 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया ये। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब an इसका निकाल लीजिए, तो an के मान कितना हो जाएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a हो जाएगा आपका 63, आप प्लस n माइनस 1 और डी के मान 2 गुना कर लीजिए, तो 63 आप प्लस 2n और माइनस 2, ये an का मान आ गया, an के मान आ गया। ठीक है, पहल का एपी के लिए। उसके बाद अगर देखते हैं हम दूसरा का एपी, यानी दूसरा का एपी के बात करेंगे, तो दूसरा का एपी चलिए निकाल लेते हैं। तो दूसरा का एपी में तो दिया है कितना, तो 3, 10 और उसके बाद 17 दिया हुआ है। जब इतना दिया है तो इसमें देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा प्रथम जो पद है वो आपका हो जाएगा 3। चलिए, उसके बाद सार्वंतर निकाल लीजिए इसमें भी, तो में जब सार्वंतर निकालेंगे तो डी निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यानी A2 माइनस A1, यानी 10 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो जब डी हमको मालूम चल गया, तो इसमें भी इस पद का भी, इस एपी का भी ये निकालिए, तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा ए के हो जाएगा 3 और प्लस n माइनस 1 और डी के मान 7, तो इसको 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो गया n। अब दोनों के मान कब बराबर होगा ना, कौना पद पर समान होगा, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिएगा कंपेयर कैसे कर रहे हैं, यानी n बराबर n, तो n बराबर n करेंगे, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए 63 आप प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर कीजिए, पहले देख लीजिए, 61 हो जाएगा, 61 प्लस 2n, आई हो जाएगा आपका 7n माइनस 4,
इसको इधर भेज दीजिए। तो देखिए 2n माइनस 7n इक्वल टू -4 और -61, तो ये हो जाएगा माइनस के 5n होगा कि नहीं, आई माइनस के 65 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n के मान कितना, तो कहिएगा -65 बटे -5 कट जाएगा 13 से, यानी n के मान आ जाएगा 13। तो ये कब दोनों समान होगा, तो कहिएगा 13वां पद पर जाके दोनों समान हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। और 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा पद हमको मालूम है कि देखिए यहाँ हल कर लीजिए। तो दिया है, तो दिया गया है कौन पद, तो A3 यानी तीसरा पद दिया है कितना, तो तीसरा पद हो जाएगा आपका 16। ठीक है, चलिए तीसरा पद 16 हो गया। तो यहाँ से इसे भी बना सकते हैं a + 2d = 16 समीकरण नंबर 1। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, जो आपका सातवां पद है यानी A7 ये पांचवें पद से देखिएगा पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद से जो 12 अधिक है, तो 12 पांचवें पद में ना जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। जैसे सातवां पद है पांचवा पद से 12 को अधिक है, तो दोनों को बराबर करना है, तो पांचवा पद में 12 जोड़ देंगे। अब इसको देखिए, तो A + 6d, इधर कितना लिखिएगा A + 4d + 12। अब इसको हल कर लीजिए। तो जब हल करेंगे तो देखिए ये से कट जाएगा। ठीक है, 6d और -4d = 12, तो इधर से 2d हो जाएगा, 2d के मान 12, d के मान कितना, तो d के मान 6, यानी 12 दो बार में कट जाएगा, 2 से तो 6 आ जाएगा। तो अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए ना, एपी कह रहा है, तो देख लीजिए पहले निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं ए, तो लिखेंगे डी का मान, डी का जो मान है उस समीकरण कितना में रखे 1 में, तो समीकरण A + 2d = 16 है। एक A + 2 गुने डी का मान 6 रखिए और इधर 16, तो A बराबर 16 और 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा, पक्षांतर कीजिएगा तो A का मान आ गया 4, A का मान 4, प्रथम पद 4, अंतर कितना के है, तो अंतर है 6 के। तो देखिए यहाँ, तो अतः एपी बराबर, एपी को आ रहा है ज्ञात करने के लिए, तो अतः एपी बराबर लिखेंगे पहल का पद हो गया 4, दूसरे का पद 6 जोड़ेंगे तो 10, तीसरे का 16 और उसके बाद 16 गो 6 गो 22, उसके बाद 28 डैश डैश डैश, तो ये हमारा एपी हो गया। ठीक है, यही पूछा है तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो 16 नंबर पे प्रश्न आपका बहुत शानदार तरीके से समाप्त हो गया। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में, और 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी आपका दिया है इतना के अंतिम पद से 20 पद ज्ञात करना है, अंतिमवा पद से 20 गो पद ज्ञात करना है। आप समझिए बउआ, ये अब कौ गो पद है तो हमें जानना पड़ेगा, लेकिन हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। कि कह रहा है कि अंतिम पद से 20 को ज्ञात करना है, मतलब हई, यहाँ देखिए हई अंतिम पद, यहाँ से हैंग गिनना है उल्टा, तो उल्टा करने पर, ठीक है, तो उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये यानी प्रथम पद, अभी देखिए अभी प्रथम पद कितना है 3 है, अभी प्रथम पद 3 है और अंतिम पद कितना है, तो कहिएगा 253 है। लेकिन एकरा उल्टा कह रहा है जो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद हो जाएगा 253। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 20वां पद ज्ञात करना है, जो 20वां पद जो है आपका कितना होगा। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, बना सकते हैं आप भी।
नहीं तो हम तो ज्ञात को ये दे रहे हैं, देखिएगा। चलिए हॉल कर रहे हैं, लंबा ना चैप्टर है ये, बार बार प्यासे लग रहा है। देखिए उल्टा, तो इसमें उल्टा देखेंगे हम, तो दिया देखिए प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद, तो प्रथम पद अब कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद जो है 253 हो जाएगा। 3 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, कह रहा है पीछे से करने के लिए, ठीक है, अंतिम पद से, तो प्रथम पद हो गया। और उसी तरह अगर सार्व अंतर निकालिएगा, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सार्व अंतर निकालने के लिए कि ये देखिए तो कितना जा रहा है, तो 5-5 को बढ़ रहा है कि नहीं, तो 5 को बढ़ रहा है। आज जब उल्टा जाइएगा तो 5-5 को घटेगा तो -5 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, यदि हम 3 लिखे, 8 लिखे, 13 लिखे डैश डैश, तो ये 5-5 को बढ़ रहा है, इसी को हैंग लिख दे कि 13, 8, 3, तो 5-5 को घट रहा है, तो डी कितना हो गया, 5, -5 हो गया। चलिए अब हमको 30वां पद 20वां पद पूछ रहा है, 20वां पद, तो A20 फॉर्मूला रख दीजिए, A प्लस 19 इंटू डी, तो A के मान रख दीजिए कितना, तो A के मान हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू डी के मान -5। चलिए तो ये हो जाएगा 253, आप माइनस हो जाएगा 19, 5 लिख लीजिए, ठीक है, तो 19 कितना, 19 5 95, ठीक है। अब इनमें से 95 को घटा लीजिए, तो 95 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 14, यानी इसको 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 1, यानी 158 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 158 आपका आंसर हो गया। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि जो किसी एपी के चौथे और किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग दिया है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पद का योग दिया है, तो एपी के प्रथम 3 पद को आ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये प्रश्न जो है ये सब जब सीख लिए है तो आसान है, नहीं सीखे हैं तो सीखिए। देखिए चौथे लिख रहे हैं, चौथे यानी A4 प्लस 8वें यानी A8, A8 का योग कितना है 24, ठीक है। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एगो हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10D इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए पुनः, जब पुनः देखेंगे तो उसके बाद कह रहा है छठे और 10वें पद का योग। तो देखिए छठा यानी A6 और 10वां का मतलब A10 का योग है 44, ठीक है 44। तो देखिए यहाँ इसको लिखेंगे A प्लस 5D प्लस, इसको लिखेंगे A प्लस कितना 9 इंटू डी 44, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14 D 44, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 से हल कर लीजिए। तो चलिए हल कर दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। तो 2A प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू 24, ठीक है। और उसके बाद 2A प्लस 14 इंटू डी इक्वल टू 44। अब यहाँ से देखिए माइनस 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 हो जाएगा,
ये कट गया 2a से 2a, यहाँ से माइनस का 4d हो जाएगा और इधर से माइनस के हो जाएगा 20। ठीक है, तो d के मान कितना, तो कहिएगा -20 बटे -4 कट जाएगा, d के मान आ जाएगा 5। तो जब d के मान 5 आ गया तो a के मान ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए a के मान ज्ञात करते हैं। तो लिखिएगा d का जो मान है उस समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो समीकरण 1 ये न है, तो देखिए 2a प्लस 10 गुने 5 डी का मान बराबर कितना 24। चलिए तो अब इसको देखिए 2a बराबर 24 माइनस 10 × 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a के मान कितना, तो इधर से हो जाएगा 26 और a के मान हो जाएगा सॉरी माइनस के 26 होगा, तो -26 बटे 2 कट के आ जाएगा -13। ठीक है, तो यानी प्रथम पद 13, तो ये लिख लीजिए एपी को आ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, प्रथम 3 पद, तो ये एगो प्रथम पद हो गया -13, आप 5-5 को कम करो जाइए। ठीक है, अंतर 5 गो के है, तो ये हो जाएगा -8 -3 हो गया, ये नो आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की वार्षिक वेतन पर काम करना शुरू किया और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो पूछ रहा है किस वर्ष उसकी आय जो है 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि 1995 में वो काम किया तो उसका वेतन था 5,000 और 1996 में एक साल में है प्रत्येक वर्ष, तो 5,200 रुपया हो जाएगा और 1997 में 5,300 हो 5,400 हो जाएगा कि नहीं। तो एगो सीरीज हमको ज्ञात हुआ कि नहीं, और डैश 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 एक में का हो जा रहा है कि जो 7,000 रुपये वेतन हो जा रहा है, तो कौ साल बाद 7,000 हो रहा है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये देखिएगा अगर मान लीजिए हल करेंगे तो देखिए 1995 हम लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा ये। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद 1996 में फिर करेगा बढ़ेगा 1997 में, 1998 में बढ़ जाएगा वेतन 200 रुपया। अब देखिए 1995 में 5,000 रुपया उसका था, तो ये पी हुआ, देखिए ये पी, और उसके बाद 96 में 200 रुपया बढ़ गया तो 5200 हो गया। 97 में कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। उसके बाद 98 में कितना हो जाएगा तो 54-5600 होगा, 200 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये 7,000 कब होगा, कौ साल में 7,000 होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद निकाल लीजिए, प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना होगा तो कहिएगा 5,000 होगा। ठीक है, चलिए अंतिम पद देख लीजिए, तो अंतिम जो पद है वो कितना होगा एन, यानी वो होगा आपका 7,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डी निकाल लीजिए, तो जब सार्वंतर निकालेंगे तो डी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा तो कहिएगा A2 माइनस A1। ठीक है, चलिए A2 कितना हो जाएगा तो A2 यानी डायरेक्ट 200 लिखिए ना। ठीक है, 200 का अंतर है तो 200 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN होता है। A का मान कितना है तो 5,000 है,
अब प्लस n माइनस वन और d के मान 200 है, इक्वल टू में कितना n हो जाएगा 7000। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए, आपका वर्ष निकल जाएगा। चलिए हल कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ n माइनस वन आई इंटू 200 बराबर 7000, 5000 को पक्षांतर करेंगे माइनस 5000 हो जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू 7000 में से 5000 जाएगा, 2000 बचेगा। ठीक है ना, हाँ 2000 बचेगा। अब बटे में कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 बार में कट गया, यानी 10 बार में पूर्णतः कट गया। तो n माइनस वन इक्वल टू 10, तो n के मान कितना, तो कहिएगा 10 प्लस 1 यानी 11। तो 11 वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा, यानी 5000 से 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। तो बच्चों ये लास्ट प्रश्न है, अब बहुत प्यारा प्रश्न है, कहा से कि अंत भला तो सब भला, तो इसलिए अंत में तो थोड़ी टाइट प्रश्न देवे करेगा। तो देखिए रामकली ने एक वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये की वृद्धि की। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात करे, यानी सप्ताह ज्ञात करना है। ये कौना सप्ताह, कौन सप्ताह में उसका रुपया यानी 207.50 पैसा होगा। तो प्रश्न तो बड़ी प्यारा है, जितना पीछे पढ़े हैं ना सेम वही नहीं बनेगा, इसमें कोनो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, सेम उसी तरह बनेगा। यदि प्रथम सप्ताह में ऊपर 5 रुपया बचत की, देखिएगा तो ये भी हम निकाल लेते हैं कि 5 रुपया हो गया। उसके बाद दूसरा सप्ताह में कितना के बचत कर रही है, 17.5 की 1.75। देखिए ई वाला जो है ना, ये 1.75 के बचत की। ठीक है, ये गलत है, 17.5 नहीं, 1.75 की बचत की। अब समझिएगा, तो 5 रुपया पहिलका है, दूसरे का सप्ताह में ये जोड़ दीजिए तो 6.75 हुआ कि नहीं, तो दूसरे का सप्ताह में कितना हो जाएगा 6.75। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा में जोड़िएगा 1.75, तो कितना हो जाएगा 0, ऐसा से 14 आई हो जाएगा 8, यानी 8.5, तो 8.50। ठीक है, अब देखिए अब इसी तरह कह रहा है कि जो उसका जो अंतिम है यानी 207.50। ठीक है, यानी हमको एपी मिल गया, एपी हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए प्रथम पद देख लीजिए, प्रथम जो पद है वो आपका कितना है, तो 5। अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद यानी एन जो है ये आपका कितना है, तो कहिएगा 207.50। उसके बाद डी देखिएगा, डी यानी सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो 1.75 हो जाएगा। ठीक है, ये सार्वंतर हो गया। अब आप जानते हैं, ठीक है, कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an। ठीक है, ये तो मालूम है।
तो ए के मान कितना है 5 प्लस n-1 और डी के मान हो जाएगा 1.75 इक्वल टू 207.50। ठीक है, अब 5 को लाकर इसमें घटा लीजिए तो देखिए n-1 इंटू 1.57 इक्वल टू 207.50 माइनस 5 कर लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा तो 202.50 हो जाएगा। अब देखिए, अब भाग देते देखिएगा n-1 यहाँ हो जाएगा 202.50 बट्टे में 1.75, तो ये तो कट जाएगा, 0.2 अंक का है तो खत्म हो गया। तो बचेगा n-1 इक्वल टू देखिएगा 202 यानी 20,250 अब बट्टे 175। अब भागा दे दीजिए, तब भागा दे दे भागा, तो देखिए भागा दे रहे हैं कितना से कट रहा है, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 20 25 0, भाग देना है 175 से, तो 1 से देंगे तो 175। चलिए ये हो जाएगा एकदम से 12 12 7 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 ना, ये हो गया 9 में से 7 जाएगा 2, आई खत्म हो गया। तो इसके बाद एक ऊपर से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए 5 आ गया, अब कितना से दे, तो अब हम 2 से देंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 1 से लगाते हैं, 1 से देखते हैं, 1 से लगाएंगे फिर 175, तो ये हो जाएगा कितना 0 0 1, और फिर ऊपर से गलत हो रहा है का, कहीं गलत हुआ है का, कहाँ गलत हुआ है, 9 देखिए 1 मिनट 20 अरे क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा 1 मिनट समय लगेगा, करेक्शन कर दे रहे हैं कहाँ गलत हुआ है। देखिए यहाँ है 1.75, यहाँ तक करेक्शन कर दिए थे, यहाँ कितना है तो 20.75, यही ना है 20.75 इतना है, ई वाला ई इसके स्थान पे, ठीक है। अब देखिए तो अंतिम पद हो जाएगा 20.75, तो अब यहाँ रख लीजिए 20.75, यहाँ 20.75 में से 5 घटा लीजिए 15.75, ठीक है। अब निकाल लीजिए n-1 इक्वल टू देखिएगा 15.75 इक्वल टू 1.75, दशमलव से दशमलव कट गया यानी 1575 बटे 175, कितना बार में कटेगा तो हाँ 9 बार में कट जाएगा, यानी 10 बार में, ठीक है 25, 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 9, तो n के मान हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 10, ठीक है। तो यही हो गया आंसर, कीजिए आपको 10 सप्ताह का समय लगेगा। तो बहुत प्यारा प्रश्न था, इस तरह आपका प्रश्नावली 5.2 समाप्त हुआ। अब हम 5.3 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना रिवीजन कर सकते हैं।